नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में जानेंगे जय माता अन्नपूर्णा है जगत की भूख मिटाने वाली माँ। यदि रसोई घर की इस वीडियो को जो भी लाइक करे उसके घर में अन्न धन की कोई कमी मत होने देना, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। जय माता दी। यह दोस्तों कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी हमारे भोजन का संबंध हमारे शरीर मन जीवन इनसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि मन पसंद खाना मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छे अच्छे फैसले उस समय लेते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन लगाकर हम अपना काम करते हैं। यानी भोजन का संबंध हमारे मन से हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। वही अगर मन लायक भोजन नहीं मिलता है तो वह दिमाग चिड़चिड़ा हुआ रहता है। और मनुष्य समृद्धि की अगर माने तो व्यक्ति के भाग्य के उदय का रास्ता किचन से ही होकर जाता है। भगवान न करे आपके घर की रसोई में यह 5 चीज़ कभी कम हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की रसोई में यदि यह चीज़ कम हो जाए तो उस घर में अकाल पड़ जाता है, गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, घर का मुखिया सड़क पर आ जाता है, बर्बादी उसकी चौखट पर हमेशा बनी रहती है। आप हमारे दर्शक हैं, यह जानकारी लाखों रुपए खर्च करने पर भी आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए अपनी रसोई में चेक करें यह 5 चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आज ही वीडियो देखने के बाद रख लें। भगवान ना करे किसी का घर बर्बाद हो। कई लोग रसोई में यह चीज़ ना रखने से आज गरीबी का शिकार हो चुके हैं, उनके घर में मृत्यु भी हो गई है, भगवान रूठ जाता है, लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है और फिर भी कभी मुड़ कर नहीं देखती। इसलिए रसोई घर में यह 5 चीज़ हर घर में होना चाहिए। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। कमेंट में लिखें जय माता अन्नपूर्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, बहुत सारी बातें किचन के वास्तु के ऊपर बताई गई है, जिसको मैं समय समय पर बताता रहता हूँ, ताकि आप भी इनको अपमान अपने घर में धन लाभ के साथ साथ अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। किचन में जो भोजन पकता है उसी से हमें ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए किचन में बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ख़त्म होने से घर में नकारात्मक बढ़ने लगती है और कंगाली पाँव पसारना शुरू कर देती है। पहले सिंपली देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं जो घर में हमेशा रखनी चाहिए और ख़त्म होने से पहले ही इनको मंगा लेना चाहिए। जैसे आप भोजन पकाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, कुछ घरों में नहीं भी करते हैं, कहीं नारियल का तेल तो कहीं मीठा तेल आदि भी यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा ही सही पर आपको घर में सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके शनि को बलिष्ठ करता है। सरसों के तेल का संबंध सीधा सीधा शनि देव से होता है और इसे किचन में रखने से मात्र से लाभ और व्यापार में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। धन और ऐश्वर्य से जुड़ा हर सुख प्राप्त होता है। तो तेल शनि के कोप का शिकार आपको बना सकता है, लिहाजा किचन में कभी भी तेल खत्म नहीं होने देना। और हर शनिवार इस सरसों के तेल में से शनि देव पर आपकी छाया देखकर थोड़ा ही सही आधी कटोरी से भी कम ले लीजिए, उसमें अपनी छाया देख करके शनि देव पर अवश्य चढ़ाना चाहिए। कहते हैं कि हनुमान जी से पिटाई लगने के बाद जब हनुमान जी ने शनि देव के शरीर पर सरसों का तेल लगाया, जो शनि देव की पीड़ा समाप्त हो गई थी, तब शनि देव ने कहा था कि जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक शनि देव के दिन मुझे सरसों को तेल चढ़ाएगा उसे शनि संबंधी दोषों से कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद से ही शनि देव पर सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा हो गई। इसलिए हमेशा अपने घर पर सरसों का तेल अवश्य मंगा कर रखें। दूसरी चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं बड़ी कॉमन है, नमक। नमक के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती और एक चुटकी नमक आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लेकर के आता है। इसके बारे में बहुत सारी बातें बता रहा हूँ। किचन में नमक का ख़त्म होना सबसे बड़ा वास्तु दोष बताया जाता है। राहु को नाराज करता है, आपके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं और बिना समय पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए। किसी को नमक देना नहीं चाहिए, ना नमक मांगना चाहिए। यह आपके जीवन में कर्ज की समस्या पैदा करता है और किचन में नमक ख़त्म होने ही नहीं देना चाहिए, उससे पहले ही मंगा लीजिए। आजकल वापस से ज़माना ऐसा आ गया है ना,
लोग सीधा नमक का महत्व समझने लगे हैं और ज़्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो नॉर्मल नमक जो होता है ना वह वाइट होता है, लेकिन जब सीधा नमक की बात करते हैं तो यह शनि से जुड़ा हुआ माना जाता है, जो अनुशासन, दृढ़ता, कर्म को नियंत्रित करने वाला आकांक्षीय पिंड है। और अगर आप रोज़मर्रा के अनुष्ठान और रोज़मर्रा का भोजन है इसमें सीधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो ये शनि के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेगा। आपके जीवन में हड्डियों के दोष है, एक्सीडेंट है, दुर्भाग्य है, कष्ट है, बाधाएं है, इनको दूर करता है। आपके मन और शरीर को शुद्ध करता है, आपके आध्यात्मिक विकास की ओर आपको लेकर के जाता है और आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। और वही इसी तरह होता है। तो काला नमक भी बहुत वाइट यूज होता है। घर घर में प्राय चाट में जो सब्जी का स्वाद बनाने के लिए विशिष्ट गंध होती है, इसकी एक बहुत खुशबू होती है। कभी भी जब कैसे कच्ची आम का मौसम है तो कभी लोग थोड़ा थोड़ा खाइए, उसको लगा करके काला नमक बहुत टेस्टी होता है और साथ में आपके मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जो आपके अंदर मोटिवेशनल पैदा करेगा, आपके अंदर जोश पैदा करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भरेगा, साहस भरेगा, आपके अंदर परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। तो अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो काले नमक का प्रयोग अवश्य कीजिए। यह आपकी इच्छा शक्ति पर जोर देता है, नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और नमक जरूर रखिए, घर में ख़त्म होने से पहले ही मंगवा लीजिए। बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ चावलों की। चावल सनातन में अक्षत कहा जाता है, जो टूटा हुआ ना हो और पूर्णता का प्रतीक है। सभी देवी देवताओं की पूजा में चढ़ता है, खीर का भोग लगता है। डायरेक्ट नहीं भी चढ़ाया जाए तो खीर के माध्यम से उसको अर्पित किया जाता है, जो कि पूर्ण भोजन माना गया है। और चावल को चंद्रमा का ज्योतिष में हम चावल को चंद्रमा का कारक मानते हैं। चंद्रमा मतलब मन का कारक, माँ का कारक, और वही हम शुक्र से भी जोड़ कर देखा जाता है तो शुक्र यानी पति पत्नी का कारक, रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ, लग्जरी, घर में बंगला, गाड़ी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पैसा, धन, सोना, चांदी के जेवरात, सभी पर शुक्र का राज होता है। और चावल आपके शुक्र को कंट्रोल करता है। तो कभी भी किचन में चावल ख़त्म नहीं होने दीजिएगा, नहीं तो ये शुक्र ग्रह को कमज़ोर कर देता है, माता लक्ष्मी को नाराज़ करता है। शुक्र ग्रह ही आपके जीवन में धन वैभव देते हैं, इसलिए ध्यान रखें। आगे से कभी भी चावल ख़त्म होने के पहले ही मंगा लीजिए और चावल का डिब्बा कभी भी खाली नहीं करना है। अगर बना भी रहे हैं, पूर्ण होने वाला है तो 2-4 दाने चावल के उसमें छोड़ दीजिए, बिल्कुल डब्बा खाली ना करें। अगली चीज़ है हल्दी। हमारे भारतीय रसोई में हल्दी के बिना तो चाइनीज़ भी नहीं बनता। हल्दी को मैगी में भी लोग डालकर खा लेते हैं। सुनहरा पीला रंग ना लाए तो टिपिकल भारतीयों को भोजन गले के नीचे नहीं जाता है। तो एक तरफ तो यह औषधि होती है आयुर्वेद में। अब जब कोरोना फैला था तो सभी को याद है हल्दी वाला दूध पीकर बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए थे। अब फिर से एक नया वेरिएंट आ रहा है और बहुत सारे शहरों में फैल भी चुका है। फिर से एक चुटकी हल्दी का ऐसे ही काढ़े का सेवन शुरू कर दीजिए। और धर्म शास्त्रों में हो, पूजा पाठ में हो, हल्दी का उपयोग होता ही रहता है। विष्णु भगवान की पूजा, गुरु ग्रह की पूजा, गुरुवार का व्रत बिना हल्दी के पूर्ण नहीं होता और यह गुरु ग्रह को मजबूत देता है। और गुरु ग्रह से ही परिवार वालों के सभी सदस्यों का, परिवार के लोगों का भाग्य जागता है, सौभाग्य जागता है। हेल्दी रिलेशन हो, सुंदर फिंगर हो, सुख शांति हो, मोटापे को दूर रखता है, निरोगी काया देता है, सुंदर स्किन देता है। सभी के लिए हल्दी चाहिए ही चाहिए, इसलिए किचन में कभी भी हल्दी ख़त्म नहीं होने देना, नहीं तो घर के सुख सौभाग्य चला जाता है। इसी तरह से आटा भी कभी ख़त्म नहीं होने देना। तो लिस्ट बहुत लंबी है। आटा का डिब्बा भी आपको गरीब बनाता है। घर में आटा है तो लक्ष्मी है, आटा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। घर में आटा माता अन्नपूर्णा के होने का सबसे बड़ा आभास करता है। देखिए, ध्यान रखिए, आटे के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि उसमें चना, तुलसी थोड़ा मिला करके आपको पिसवाना चाहिए। शनिवार के दिन आटा पिसाए अपने आटे के डिब्बे को धोना नहीं चाहिए। थोड़ा सा आटा हमेशा एक चुटकी डाल के रखें। चावल के डिब्बे की ही भांति जब खाली हो रहा है उसको दोबारा डालना है तो भले पोंछ के सूखे कपड़े से डाल दीजिए। उसको बार बार धोना नहीं चाहिए, नहीं तो यह मान हानि कराता है। और इस तरह से यह
तो कॉमन चीज़ें हैं जो हमेशा रखनी ही चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों पर भी अधिपत्य रहते हैं, इसलिए ग्रहों की दृष्टि से भी यह चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो दूसरी चीज़ है, ग्रहों के हिसाब से भी अगर आपके घर परिवार में गवर्नमेंट से रिलेटेड आप लोग काम करते हैं, कोई टेंडर भी भरते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर आपको ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, मान सम्मान में कमी आती है, बदनामी ज़्यादा होती है, या फिर आप पॉलिटिक्स में है या आपके परिवार में लोग पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, लीडर्स है, कभी भी फील्ड को लीड कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है, कुंडली में सूर्य ग्रह की अनुकूलता चाहिए होती है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में गेहूं हो, गुड़ हो, आम हो, या सदा बना रहे, यह हमेशा शामिल करके रखें अपने घर के फूड में, और उनको घर में रखें ही रखें, चाहे तो एक मुट्ठी ही रखिए या कभी ख़त्म नहीं होने चाहिए। अगर घर के लोग बहुत इमोशनल है, कलेश है, डिप्रेशन में आ जाते हैं बार बार, तो चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। आपको अगर इस तरह की प्रॉब्लम है या फिर आप सफ़ेद चावल आदि का काम करते हैं, कोई सफ़ेद चीज़ों का आप बिजनेस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि घर में सफ़ेद चावल हो, शक्कर हो, दूध हो, दही हो, गन्ना हो, कुछ न कुछ सफ़ेद चीज़ों आपके घर में हमेशा रहनी चाहिए। यह चीज़ें चंद्रमा को रोक करती है, तो इनके कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तीसरा है मंगल ग्रह, यानी अग्रेशन पावर, पैसा और पति पत्नी के रिलेशन भी सभी चीज़ों पर मंगल का आधिपत्य होता है। मंगल से ही आपके जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त होता है। मंगल ही आपको लीडर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि स्कूल में बच्चे हो, उनके चाहते हैं कि जो लीडर्स बने, आप अपने फील्ड में लीड करें, हर चीज़ में आगे हो, तो आपको अपने घर में लाल मसूर की दाल हो, अनार हो, जौ हो, शहद हो, यह हमेशा रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमेशा बनी रहे, ख़त्म ना हो। इसी तरह से जो फैमिलीज, कैरियर, ऑडियंस होती है, सुंदरता चाहती है, मॉडलिंग करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जॉब करते हैं, उनका आधिपत्य बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। उन पर जो इसकी अनुकूलता के लिए हमेशा घर में हरी मटर हुई, हरी सब्जियां हुई, हरी दाल हुई, ज्वार हुआ, यह आपको हमेशा घर में रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनको आप आहार में भी शामिल करें, और इससे व्यापार हो, उद्योग हो, बिजनेस हो, सभी में लाभ की प्राप्ति होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों गुरु ग्रह के। गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूँ। अनुकूलता के लिए तो आपको चना की दाल, बेसन, मक्का, हल्दी, सीधा नमक, केला, पीली दाल, ये सभी चीज़ें घर में बनी रहे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी पैसा अग्नि शुक्र आ गया है, तो बिनस तो या कुंडली में अगर असफल फल दे रहा है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, बरकत नहीं हो रही है, ना ही समस्या है, तो लोगों को स्किन यूजस हो रहे हैं, तो आपके भोजन में आपको त्रिफला, दालचीनी, कमलगट्टा, मिश्री, मूली, सलगम यह शामिल करके रखना चाहिए, और इनमें से कोई ना कोई चीज़ हमेशा आपके घर में रहे, यह चीज़ ध्यान रखें, ख़त्म ना होने देना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों शनि ग्रह की। तो बता चुका हूँ शनि के बारे में भी। तो आपको काली उड़द, काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, काला नमक और अचार का उपयोग अवश्य करना चाहिए, और आपके घर में अचार ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आप भी अपने घर में हमें अचार ख़त्म करके रखते हैं, तो सावधान हो जाइए। आज के बाद ध्यान रखिए, अपने घर पर अचार कभी भी ख़त्म ना होने दें, हमेशा अचार बना कर रखें। थोड़ा ही रखिए, पर अचार आपको अवश्य रखना चाहिए। और इसी तरह से जो लोग भी राहु केतु छाया ग्रह के शुभ प्रभाव से बच के रहना चाहते हैं, उनको अपने घर में हमेशा उड़ा हुआ तिल हुआ, सरसों का तेल हुआ, यह प्रयोग में रखने चाहिए। तो दोस्तों आज हमने बात की अपने किचन के बारे में। वस्तु की बात हमेशा करता हूँ, किचन की आज मैंने बताया कि क्या सामान आपको रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा बताता रहता हूँ। नियम की क्या चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, लेकिन घर में फिर भी अगर बरकत नहीं हो रही है, तो एक बार इन चीज़ों की ओर नज़र ज़रूर ले जाए, क्योंकि यह चीज़ें आपके जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर आती है। अगर माता अन्नपूर्णा को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें माता अन्नपूर्णा। आपका स्वागत है आपके घर में। आपके घर में कभी भी अन्न की कोई कमी नहीं होने देगी। जय माता अन्नपूर्णा। वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद।